अस्सलामुअलैकुम। हम भी हाज़िर ख़िदमत हैं। हम पढ़ रहे थे जिसमें एक लड़की समरीन जो है ना अपने दादाजी को ख़त लिखती है कि उसने एक समाजी ख़िदमत अंजाम दी। एक ज़ईफ़ शख़्स को दवाख़ाना ले गई और जब कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था तो वो और उसकी सहेली, हालांकि वो कम उम्र हैं, उन दोनों ने मिलकर उसकी मदद की और उसे बहुत खुशी हुई। तो अपने दादाजी को वो इस बात से आगाह करना चाहती थी। तो दादाजी ने उसके ख़त के जवाब में यहाँ पर उसका जवाब दिया। तो ये एक सबक से हमको ख़त किस तरह लिखना है वो पता चलता है। सबसे पहले तारीख़ डाली उन्होंने, उसके बाद क़िरतुल ऐन को मुखातिब किया, उनकी जो लड़की है नवासी उनको, और जीते रहो और कह कर उसे मुखातिब किया। और उसके बाद ये तमाम ख़त उन्होंने लिखा। इससे पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके थे कि उसने जो है ना समाजी खिदमत की, तो उसके दादाजी ने उसकी तारीफ़ की और उसे चंद नसीहतें की और बताया, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि मैं अपने ख़ानदान में खुशहाल हूँ, मुझे अड़ोस पड़ोस के लोगों से क्या लेना देना। समाज बेहतर हो तो ही हम ठीक तौर पर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यहाँ पर दादाजी ने उसे बताया कि जिस तरह हम अपने ख़ानदान की फ़िक्र करते हैं, इसी तरह समाज में रहने वालों के लोगों की भी हमें खिदमत करनी चाहिए। उन्हें उनके बुरे वक्त पर उनके काम आना चाहिए, तभी तभी हम एक अच्छे शहरी बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर सारा मोहल्ला कूड़ा करकट से भरा रहे और सिर्फ़ अपना घर हम साफ़ सुथरा रख लें तो क्या हम सेहतमंद रह सकते हैं। उनके दादाजी ने बताया कि जिस तरह हम अपना घर साफ़ सुथरा रखते हैं, इसी तरह हमें मोहल्ले में भी जो गंदगी है हमारे घर के अतराफ़, उसके भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि बाहर से ही गंदगी हमारे घर तक आती है और हम जो है ना बीमार हो सकते हैं। समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें दो वक्त की रोटी भी मैसर नहीं रहती। बीमारियों से मुतासिर अशख़ास, अंधे बहरे गूंगे कई लोग होंगे। इन तमाम को मदद की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आतिशज़दगी, तूफ़ान, सैलाब, ज़लज़लों और मुतअद्दी बीमारियों की वबा से मुतासिर अफराद को भी हम इमदाद की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर उनके दादाजी ने बताया कि जो लोग जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होते हैं या गूंगे हैं, बहरे होते हैं, जो माज़ूर होते हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कहीं आग लग जाती है या वबा फैल जाती है या तूफ़ान या सैलाब आ जाता है। जिस तरह हाल ही में हमारे हैदराबाद में तूफ़ान और सैलाब से बहुत सारे ख़ानदान मुतासिर हुए, तो कई तंजीमें ऐसी थी जिन्होंने खड़े होकर उनकी मदद की और जो भी उनको खाने पानी की ज़रूरत थी या उन्हें जो चीज़ों की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वो उन्हें जितनी हो सके उतनी पहुंचाने की कोशिश की। ये एक समाजी खिदमत है। समाजी खिदमत का जज्बा हर इंसान के पास होना चाहिए। समाज के मुस्तहिक़ अफराद की मदद करना ही समाजी खिदमत कहलाती है। इस तरह की मदद करने का ख़्याल हम लोगों को हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए। उनके दादाजी ने बताया कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और समाजी खिदमत जो है ना हमारे दिल में लोगों के तय मोहब्बत को बढ़ाती है। हम आम तौर पर हम लोग हमारे घर के अशिया को हिफाजत से रखते हैं, वो हमारी मिल्कियत कहलाती है। इस तरह कई अशिया जिन्हें हम अवामी मिल्कियत कहते हैं, यानी बस है, रेल, पार्क और सैर व तफरीह के मकामात, आसार क़दीमा की इमारतें वग़ैरह तमाम अवामी मिल्कियत हैं। ये हमारे अलावा भी दूसरों की मिल्कियत है। यानी यहाँ पर उनके दादाजी ने ये बताने की कोशिश की कि जिस तरह हम अपने घर के चीज़ों की हिफाजत करते हैं, जैसे पलंग है, अलमारी है, ये जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं उन्हें हम साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं और उन्हें ख़राब होने से बचाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह अवामी मिल्कियत क्या है, हमारे पास बस है, रेल है, पार्क है, सैर व तफरीह के मकामात है, इनको भी हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए और उनको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग जो है ना तैश में आकर, गुस्से में आकर बसों को नुकसान पहुँचाते हैं, रेल को नुकसान पहुँचाते हैं और खड़े खड़े जो है ना सैर व तफरीह के मकामात में गंदगी फैलाते हैं। ये एक बहुत बुरा अमल है। ये हमारे अलावा भी दूसरों की मिल्कियत है। इन्हें नुकसान से बचाना और इनकी देखभाल करना भी हम लोगों की ज़िम्मेदारी है। इन्हें समाजी तहज़ीब सक़ाफ़ती विरसा कहा जाता है। यानी ये तमाम चीज़ों का समाजी तहज़ीबी और सक़ाफ़ती विरसा कहा जाता है। बेटी, तुम और समरी ने सड़क के किनारे पड़े हुए
ایک ضعیف شخص کے لیے جو کام کیا وہ بھی خدمت خلق ہے۔ خدمت کرنے کا تم میں خیال پیدا ہونا خود تم میں سماجی جذبے کی موجودگی کا اظہار ہے۔ یعنی ان کی تعریف کرتے ہوئے، وہ لڑکی کی تعریف کرتے ہوئے ان کے دادا جی نے بتایا کہ خدمت خلق یعنی خلق کی خدمت، مخلوق کی خدمت کرنا بہت اچھا کام ہے، جس سے خدا بھی خوش ہوتا ہے اور لوگ بھی خوش ہوتے ہیں۔